आए दिन हमारी सेना का भिन्न भिन्न बयानों से वो अपमान कर रहे हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर ने कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार 68 वर्ष में भारतीय सेना को उसकी क्षमता के बारे में बताया। एक कदम और आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने तो शर्मनाक तरीके से ये तक कह डाला कि 68 वर्ष में पहली बार मोदी जी के शासन में भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की है। और आज तो हद ही हो गई जब देश के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर ने एक दिन में एक नहीं दो बार ये कहा कि मोदी जी की सरकार आने से पहले कभी भी भारत की सेना में न वीरता थी, न साहस था, न कुर्बानी का जज्बा था और उन्होंने कभी दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए सीमा पार कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की। देश का कोई रक्षा मंत्री सेना के साहस, शौर्य, बलिदानी और कुर्बानी का इतना घोर अपमान कैसे कर सकता है? देश का कोई रक्षा मंत्री देश की सेना को इस प्रकार से निरुत्साहित करने वाला बयान कैसे दे सकता है? देश का कोई रक्षा मंत्री सेना के द्वारा 68 वर्ष में दी गई कुर्बानी को इस प्रकार से एकदम परे कैसे रख सकता है? ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है और इससे अपने आप में किसी भी देशवासी को गंभीर वेदना होती है। वोट इकट्ठा करने की होड़ में और राजनीतिक रोटियां सेकने की होड़ में हमारे सैनिकों की बलिवेदी पर दिए गए कुर्बानी को, भारत माता की रक्षा को दिए जाने वाली शहादत को भी देश के रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता भुलाने में लगे हैं। राजनीतिक रोटियां सेकिए, श्रेय की होड़ में पारिकर साहब और अमित शाह जी और मोदी जी सबसे आगे निकल जाइए, हमें कोई एतराज नहीं। पर इस देश के 125 करोड़ लोगों को घोर वेदना होती है, घोर पीड़ा होती है। उनका दिल और हृदय छलनी छलनी हो जाता है जब आप 68 साल में सैनिकों की कुर्बानी को जबरन झूठलाने का प्रयास करते हैं। क्यों झूठ पर झूठ बोल रहे हैं रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर और भारतीय जनता पार्टी का शीर्षतम नेतृत्व? क्या वोट इकट्ठा करना इतना जरूरी हो गया कि 68 साल की सेना की कुर्बानी उसके सामने गौन पड़ गई? तो कांग्रेस पार्टी ने जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सेना का अपमान न करें जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को इस सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय दिया जाना चाहिए। हालांकि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बाद में सफाई देते हुए कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय 125 करोड़ भारतीयों को जाता है।